गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ने वाले हैं। और यह स्टोरी जो है एक महान साइंटिस्ट की है और इसे आप लोग पढ़ के ज़रूर ही इससे कुछ आपको प्रेरणा मिलेगी, इनसे कुछ सीख मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, यानी बिना किसी संकेत के, दैट ही वाज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, यह अपनी महानता के लिए जाने गए। यानी बिना किसी इंडिकेशन के ही, बिना किसी संकेत के ही इनके भाग्य में महानता लिखी हुई थी। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ फ्रीक। कंट्रेरी मीन्स क्या होता है? तो ऑन द कंट्रेरी मीन्स होता है इसके विपरीत। तो इनकी माता सोचती थी कि यह बच्चा जो है अजीब है, थोड़ा सनकी टाइप का है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, इसलिए कि इनका सर जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। यहाँ पे आप लोग वर्ड मीनिंग देख लेंगे। विदाउट एनी इंडिकेशन मतलब बिना किसी संकेत के। फ्रीक मीन्स क्या होता है? अजीब। डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस मतलब महानता के लिए नियत किया गया था। ऑन द कंट्रेरी मतलब इसके विपरीत। यहाँ पर एक बार हिंदी एक बार और समझ लेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन शहर उल्म में हुआ था। बिना किसी संकेत के उन्हें महानता के लिए नियत किया गया था। इसके विपरीत उसकी माँ ने सोचा था कि अल्बर्ट एक सनकी है, उसके लिए उसका सिर बहुत बड़ा लग रहा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, यानी आइंस्टीन जब 2.5 साल के थे तो वो बातचीत नहीं कर रहे थे। When he finally did learn to speak, और अंत में जब वो बोलना सीख लिए, he uttered everything twice, तो वह हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन did not know what to do with other children, आइंस्टीन को ये भी नहीं पता था कि वो अदर बच्चों के साथ क्या होता है, कैसे बच्चों के साथ खेला जाता है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और जो उनके प्लेमेट्स थे उनको वो ब्रदर बोरिंग कह के चिढ़ाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ टू मच ऑफ द टाइम, इसलिए जो है अपने बचपन में आइंस्टीन जो है खुद ही से बहुत ज़्यादा खेला करते थे, बहुत समय तक अकेले ही खेला करते थे। एक बार और देख लेंगे। 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन बात नहीं कर रहे थे। जब उसने आखिरकार बोलना सीख लिया तो उसने सब कुछ 2 बार बोला। आइंस्टीन को नहीं पता था कि अन्य बच्चों के साथ क्या करना है और उनके सहपाठी उन्हें ब्रदर बोरिंग कहा, तो यह खुद से अधिक समय खेलते रहते थे। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह विशेषकर मैकेनिकल टॉयज पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब अपनी सिस्टर को वो देखे तो वो कहे कि जो उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर थी, जो अभी अभी जन्मी सिस्टर थी, तो जब उसको देखे तो कहे ठीक है, बट वेयर और हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। वह विशेष रूप से यांत्रिक खिलौने से प्यार करते थे। कहा जाता है कि अपनी नवजात बहन माजा को देखते हुए उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। नेक्स्ट लाइन समझेंगे। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन would not matter because he will never make a success at anything. A headmaster once told his, जो उनके हेडमास्टर थे, जो उनके प्रधानाध्यापक थे, एक बार उनके पिताजी से कहे थे कि that what Einstein choose as profession would not matter, कि आइंस्टीन क्या प्रोफेशन अपने फ्यूचर में चूज करेंगे ये मैटर नहीं करता। ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, ये किसी चीज़ में सक्सेस हो ही नहीं सकते। यानी उनके हेडमास्टर को भी विश्वास नहीं था कि अपने जीवन में बच्चा कुछ कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों को देख के ये नहीं कहा सकता कि वह बच्चा कुछ कर नहीं सकता,
क्योंकि जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन जो है जब 6 ईयर्स के थे तभी उन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट कर दिया था, तभी से वो वायलिन बजाते थे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू ही लेट बिकम ए गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, और क्योंकि उनकी माता भी ऐसा चाहती थी कि वह जो है वायलिन हमेशा बजाते रहें। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू हिज लाइफ, और इस स्किल को अपने वो पूरे जीवन तक अपने साथ रखा। मतलब वो हमेशा जो है वायलिन, एक साइंटिस्ट तो उन्होंने बना ही, साइंटिस्ट के नाम से तो फेमस हुए ही, बल्कि एक वायलिन वादक भी बने रहे। एक बार और इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। एक प्रधानाध्यापक ने एक बार उनके पिता से कहा था कि आइंस्टीन ने पेशे के रूप में क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं होंगे। आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी माँ उन्हें चाहती थी। बाद में वे एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन वादक बन गए। इस कौशल को जीवन भर बनाए रखा। नेक्स्ट लाइन है, बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पुपिल। आइंस्टीन जो है खराब स्टूडेंट, बैड पुपिल मतलब बैड पुपिल मीन्स होता है स्टूडेंट, शिष्य, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन बेकार शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह हाई स्कूल के लिए म्यूनिक गए। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जहाँ पर उनकी फैमिली 15 मंथ के थे तभी चली गई थी। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन द ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ पे जब पढ़ाई करते थे तो हर सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स उनको मिलता था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंट्स, आइंस्टीन जो है स्कूल के रेजिमेंट से हेड करते थे, मतलब वो वहाँ की जो व्यवस्था थी उससे वो हेड करते थे, घृणा करते थे। एंड आफ्टर क्लैश विथ हिज टीचर, और अक्सर वो अपने टीचर से भी क्लैश कर देते थे, झगड़ जाते थे। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के थे, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। आइंस्टीन जो है अपने बेटर के लिए, अपने अच्छाई के लिए वो स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, जहाँ पर वो बहुत ही घुटन स्टिफल्ड महसूस करते थे तो वो वहाँ पे उस स्कूल को ही छोड़ दिया। यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, देख लीजिए। स्टिफल्ड मीन्स घुटन महसूस करना, दबाया हुआ। क्लैश मीन्स भीड़ जाते थे। रेजिमेंटेशन में रेजिमेंट यानी व्यूह रचना, यानी जो स्कूल की जो रेजिमेंट उससे वो ज़्यादा खुश नहीं थे। ये एक बार और हिंदी देख लीजिए। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बुरे शिष्य नहीं थे। वह म्यूनिक में हाई स्कूल गए, जहां आइंस्टीन का परिवार 15 साल की उम्र में चला गया था और लगभग हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन स्कूल के रेजिमेंट से नफरत करते थे और अक्सर अपने शिक्षकों से भीड़ जाते थे। 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को वहाँ इतना घुटन महसूस हुई कि उन्होंने कुछ अच्छे के लिए स्कूल छोड़ दिया। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स parents had moved to Milan and left their son with the relative. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which were more liberal than Munich. Prolonged means क्या होता है? दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक। Relative में संबंधी, liberal means दानशीलता। The previous year Albert's parents had moved to Milan. अब नेक्स्ट ईयर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के माता पिता मिलेन चल दिए एंड लेफ्ट देयर सन, और अपने बच्चे को छोड़ दिए विथ रिलेटिव्स यानी अपने संबंधियों के पास अपने बच्चे को छोड़ दिए। यानी आइंस्टीन को छोड़ के वे दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, मिलन में चले गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन हिज जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। यानी बहुत आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन यानी बहुत लंबी
डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश कंटिन्यू हिज एजुकेशन। आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई और वह अपनी एजुकेशन को जारी रखा। जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी, जो जर्मनी में जो एक शहर है स्विट्जरलैंड, तो वहाँ पर वह अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जहाँ जो वह विद्यालय जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था, यानी बहुत ही उदार प्रवृत्ति के लोग वहाँ पे रहते थे। नेक्स्ट एक बार और देख लीजिए। पिछले साल अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए और अपने बेटे को रिश्तेदार के पास छोड़ दिए। लंबी चर्चा के बाद आइंस्टीन को जर्मनी भाषा स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा हुई, एक ऐसे शहर में जो कि अधिक उदार था, मतलब वह शहर बहुत अच्छा था, उनके लायक था। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइड टू स्टडी यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट appealed to the dashing young man with the walrus mustache. आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन को गणित में अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और भौतिक में भी रुचि रखते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल खत्म होने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, वह ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का फैसला किया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू हिज डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मुस्टेक। और स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का फैसला किया। लेकिन विज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने वालरस मूंछों वाली एक इस तेज तलवार युवक को आकर्षित किया। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इसका नेक्स्ट भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।